Hello everyone. Today we'll read the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. And ये जो पोम है ये क्लास 10th की NCERT बुक फर्स्ट फ्लाइट से है. इसमें पोएट ने कंपेयर किया है और कंट्रास्ट किया है, तुलना की है उस टाइगर में जो फॉरेस्ट में है और एक जो ज़ू में बंद है. तो उन्होंने दिखाया कि कैसे जो टाइगर इतना फेरोशियस एनिमल होता है, इतना खौफनाक होता है, हमें उससे इतना डर लगता है जब तक वो फॉरेस्ट या जंगल में है. लेकिन वही टाइगर जब ज़ू में कैद होता है, पिंजरे के पीछे, केज के अंदर, तब वही टाइगर जो है वो बेबस और लाचार हो जाता है. तो आइए रीड करते हैं पोम. अ टाइगर इन द ज़ू. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. तो पोएट बोलते हैं he stalks in his vivid stripes. अब vivid क्या होता है? ब्राइट कलर. तो उनकी जो ब्राइट कलर की जो स्ट्राइप्स है, जो लाइंस आप देख पा रहे हो, जो स्किन के ऊपर टाइगर की होती है, जो धारियाँ बोलते हैं जिसको, तो वो अपने विविड स्ट्राइप्स में वो स्टॉक कर रहा है अपने केज के अंदर. स्टॉक मीन्स स्टॉक वैसे इसका मीनिंग होता है किसी का पीछा करना धीरे धीरे चल के, कि किसी को पता ना लगे. लेकिन यहाँ पर वो किस चीज़ को स्टॉक कर रहा है? अपने ही कदमों को, अपने ही स्टेप्स को केज के अंदर जो थोड़ी सी जगह है उसके पिंजरे में, वहीं पे वो धीरे धीरे चल रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने पैड्स के ऊपर. ये आप देख सकते हो, ये जो टाइगर जो सो रहा है, इसके पैर के नीचे सॉफ्ट स्किन है विच इज़ कॉल्ड पैड्स. तो पैड्स ऑफ वेलवेट, इसको वेलवेट के इसलिए बोला है क्योंकि वेलवेट सॉफ्ट कपड़ा होता है, तो जो इसके पैड है वो भी सॉफ्ट होते हैं. तो अपने पैड्स में ये धीरे धीरे चल रहा है अपने केज के अंदर. इन हिज क्वाइट रेज. अब क्वाइट होता है शांत और रेज मतलब गुस्सा. अब देखो, दोनों ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ लिखा गया है कि शांत गुस्से में वो चल रहा है. अब क्या कोई गुस्सा शांत होता है? तो यहाँ पे इसका मतलब ये है क्योंकि जो टाइगर है उसका नेचुरल बिहेवियर गुस्से होने वाला होता है, बहुत रेज होती है उसके अंदर. बट क्योंकि वो केज में बंद है, पिंजरे में है, और वो अपना गुस्सा दिखा नहीं पा रहा, लाचार है, इसीलिए वो शांत अपना जो गुस्सा है वो दबा कर बैठा हुआ है और वो केज में स्टॉक कर रहा है. तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि जो टाइगर ज़ू में है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है. अब सेकंड स्टैंजा देखते हैं. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. तो पोएट कहते हैं that he should be lurking in shadow. उसको शैडो में लर्क करते होना चाहिए था. लर्क मतलब चुपके से किसी को जो है देखना, जो है चोरी से देखना. तो उसको स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे घास के पीछे चुपके से जो होना चाहिए था, नियर द वाटर होल के पास, और वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर मोटे, प्लम्प मीन्स फैट, तो मोटे डियर जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पर होना चाहिए था, ना कि ज़ू में. और वहाँ पे वाटर होल के पास इसलिए क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एनिमल्स आते हैं पीने के लिए, तो इसको, इसकी प्रे, इसका जो शिकार है आसानी से मिल सकता है. तो पोएट कहते हैं बजाय कि इसको ज़ू में, इसको एक जो है फॉरेस्ट में होना चाहिए था, नियर वाटर होल, जहाँ पर लॉन्ग ग्रास हो और वो वहाँ पे छुप के प्लम्प डियर के जो है जहाँ पर से वो गुज़रती हैं, तो वहाँ पर होना चाहिए था ताकि वो शिकार कर सके. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो अब ये थर्ड स्टैंजा है. सेकंड में हमने देखा कि उसमें जो है पोएट ने डिस्क्राइब किया है टाइगर को जो जंगल में है. अब थर्ड स्टैंजा देखते हैं. यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, कि जो जंगल के एज में, जो जंगल के जो बिल्कुल कॉर्नर्स पे जो हाउसेस होते हैं, थोड़े बहुत जो घर बने होते हैं, वहाँ पर इसको स्नाल करते होना चाहिए था. स्नाल मीन्स, ये आप देख सकते हो जो एनिमल है पिक्चर में, गुस्से में जो अपने टीथ दिखा रहा है. तो यूजुअली जो एनिमल्स होते हैं, डॉग हो, फॉक्स हो, टाइगर, लायन, ये सब किसी को जो है गुस्से में, किसी को वार्न करने के लिए वो टीथ दिखाते हैं, ऐसे दांत दिखाते हैं, तो इसको स्नाल करना बोलते हैं. तो पोएट कहते हैं इसको स्नाल करते होना चाहिए. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज, और अपने जो है बेयर करते हुए, वाइट फैंग्स दिखाते हुए. तो वाइट फैंग्स ये जो आप देख सकते हो, इसके जो नोकीले, जो बिल्कुल शार्प टीथ हैं साइड पे, जो 2 टीथ हैं, इनको हम फैंग्स बोलते हैं बिकॉज़ ये आपको जो फ्लैश को काटने में हेल्प करते हैं.
तो जो मांस खाने की हेल्प करते हैं ये जो टीथ है, इसको फैंग्स बोलते हैं। और हिज क्लॉज, ये आप देख सकते हो इसके शार्प नेल्स टाइगर के, इसको क्लॉज बोलते हैं। तो पोएट कहते हैं कि इसको जो है विलेज को टेरराइज़ करते हुए होना चाहिए था। विलेज मतलब गांव के जो लोग हैं उनको डराते हुए इसको होना चाहिए था, अपने जो है स्नाल करते हुए, अपने वाइट फैंग्स और क्लॉज दिखाते हुए। तो इस स्टैंजा में, थर्ड स्टैंजा में भी पोएट ने उस टाइगर की बात की है जो जंगल में है। अब नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब यहाँ पर बोलते हैं पोएट कि लेकिन जो टाइगर है वो लॉक्ड है कॉन्क्रीट सेल के पीछे। अब कॉन्क्रीट मीन्स सीमेंटेड, जो बिल्डिंग सीमेंट से बनी हो, एंड सेल मीन्स प्रिजन या जेल, तो वो एक जेल में बंद है। अब यहाँ पर जेल जो है टाइगर का केज है, उसका जो पिंजरा, उसके लिए वो एक केज है, क्योंकि वो वहाँ पर बंद है, फंसा हुआ है और वो फ्री नहीं है। तो टाइगर जो है, पोएट कहते हैं कि टाइगर लॉक है अपने कॉन्क्रीट सेल के पीछे, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और जो उसकी सारी स्ट्रेंथ है, उसमें इतनी जो पावर होती है, ताकत होती है, वो उन बार्स, उन सराखों के पीछे ही कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो अपने उसकी केज में जितनी जगह है वो स्टॉक कर रहा है, वहाँ पे बस चल रहा है, विजिटर्स को इग्नोर करते हुए। जो लोग उसको देखने आ रहे हैं उन पर वो ध्यान नहीं दे रहा। अब लास्ट स्टैंजा, अब जो पिछले स्टैंजे में भी हमने देखा, पोएट ने टाइगर डिस्क्राइब किया जो जू में है। नाउ लास्ट स्टैंजा। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि जो टाइगर है वो लास्ट वॉइस जो रात को उसको सुनाई देती है वो पेट्रोलिंग कार्स की है। पेट्रोलिंग कार्स मतलब जो ज़ू में कार्स होती हैं, जो गार्ड जो करते हैं वहाँ पर ज़ू को देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, तो वो वाली पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ इसको रात को सुनाई देती है। और वो स्टेयर करता है अपने ब्रिलियंट आइट्स, ब्रिलियंट यहाँ पर मीन्स ब्राइट, तो बिल्कुल ब्राइट जो उसकी आंखें हैं उससे वो ब्रिलियंट स्टार्स, ब्राइट तारों की तरफ देखता है, क्योंकि उसके पास और कुछ है नहीं करने को। तो टाइगर जो है उसकी हेल्पलेसनेस, उसके जो लाचार है जो टाइगर ज़ू में कैद होकर, उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो आई होप आपको ये पोम समझ में आ गई होगी। थैंक यू।